सामने किया है, मर्डर किया है, लड़की के साथ बलात्कार भी किया है। हाँ, लड़की के साथ बलात्कार भी किया। लड़की को उठाया कैसे वो लड़की के हमको ये नहीं पता कैसे कैसे लाया से। क्या कौन कौन था उसमें? उसमें देखो वो जुगेश के नाम से वो फोन कर रहा था बार बार, वो लड़का। हाँ, उसी से बात करते करते वही लड़का बुलाया धोखा से। और यही चलती सब। वो लड़की जुगेश को बुलाया धोखा से। हाँ, यही चलते हुआ उसका लड़की साथ, इसीलिए लड़की आई। हाँ, और लड़की के ला करके कहाँ पर जाकर बलात्कार किया? वो पहाड़ी के ऊपर किया, बलात्कार भी किया। हाँ, ये लड़का बलात्कार किया। हाँ, और जान भी मार दिया। हाँ, जान भी मार दिया। फौजी से जान मारा था, पत्थर उठा कर तो मारा हमको। यहाँ इधर चला था, हमको बताया एकदम पूरा इधर से। अब आके क्योंकि हम पूरा लगभग भारत का भ्रमण कर रहे हैं, पूरे भारत का हम भ्रमण कर रहे हैं। सब नेताओं का मैंने लिस्ट लिखा है। अच्छा, हाँ, क्या होगा उस लिस्ट का? हम बता रहे हैं वही कि अगर चुनाव में अगर छठी रात के दूध की याद नहीं दिला दिए नेताजी, तो फिर हमरो नाम पर फिर कुछ पाल ही लीजिएगा। गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार करके और उसके बाद तेजाब छिड़क करके तेजाब में जला करके मार दिया जाता है। हम थोड़े ना हम नीतीश कुमार हो रहे हैं, कोनो विधायक हो रहे हैं कि हमारा आगे पीछे कोई प्रशासन दौड़ रहे हैं। और भी कलाकार हैं भोजपुरी के, बड़े बड़े स्टार हैं, खेसारी लाल हैं, टुनटुन यादव हैं, पवन सिंह हैं, बहुत सारे स्टार हैं लगभग। तो वो अभी तो कोई देखा नहीं जाता है कि भोजपुरी के एक सुपरस्टार होकर कोई समाज सेवा कर रहा है। पहले व्यक्ति आप होंगे भोजपुरी के एक सुपरस्टार की समाज सेवा करने के लिए निकल गए हैं। देखिए, लोग सुपरस्टार हैं और हम नहीं हैं। अच्छा। और हम बनना भी नहीं चाहते हैं। अच्छा। तो डीएसपी महोदय, ये आपने गलत सोच लिया। संतोष रेणु क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा, लेकिन संतोष रेणु की जो आवाज है ना, वो आपको बौखला देगा। अभी उसमें 3 है, 3 बाकी हैं। 3 बाकी। तो क्या लगता है वो तीनों पकड़ाएगा या नहीं पकड़ाएगा? तीनों आदमी को मैं बोलता हूँ, उनका नंबर देता हूँ कि जांच कीजिए। तो तू सारे गांव, पूरे गांव वाले के लिए आओगे तो हम नंबर जांच करते रहेंगे। अच्छा, ये थाना प्रभारी कौन बोलते हैं? थाना प्रभारी ये बात बोलते हैं। तो आप क्या कहिएगा? बहुत बड़ा आरोप है जो उनके पिताजी लगा रहे हैं जीतनराम मांझी पे, इनके नेता हैं, यहाँ के विधायक हैं। तो आप क्या कहिएगा इस पे? हम यही कहेंगे कि अगर जीतनराम मांझी जी पाक साफ हैं, तब तो उनको सामने आना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए ना। तो क्या लगता है कि आपके नेता अब तक पहुंचेंगे? नहीं, वो नहीं पहुंचेंगे। यार, मैं सैमराज सुमित और आप देख रहे हैं प्रांसी टीवी। और इस वक्त देख सकते हैं कि गया के बागपुर में पहुंचे हैं संतोष रेणु यादव। और इतने रात को आप क्यों पहुंचे हैं, ये बता सकते हैं आप? जैसे एक बहन, एक बेटी की आत्मा इंसाफ मांग रही है। एक लाचार और बेबस पिता, जिनकी 15 वर्षीय बच्ची को गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार करके और उसके बाद तेजाब छिड़क करके तेजाब में जला करके मार दिया जाता है। वो बेबस पिता यहाँ पे हमारे पास हैं और इनके दुख को साझा करने के लिए आए हैं। इससे पहले भी आप आए थे, इंसाफ की गुहार लगाए थे प्रशासन से, और इस दोबारा आप यहाँ आ रहे हैं, इतनी रात को आ रहे हैं, तो क्या इंसाफ मिला? इंसाफ अगर मिला होता तो हमको शौक थोड़े था कि यहाँ 12 बजे रात में, 1 बजे रात में जिस जंगल झाड़ी में घूमते रहे। हम थोड़े ना हम नीतीश कुमार हो रहे हैं, कोनो विधायक हो रहे हैं कि हमारा आगे पीछे कोई प्रशासन दौड़ रहे हैं। तो कैसे मिलेगा नीलम यादव को इंसाफ? तो इसी के लिए एक अब जन आंदोलन की बारी है। यहाँ पे प्रशासन और सत्ता में जो बैठे हुए जो लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय श्री जीतनराम मांझी जी, ये लोग एक प्रोपगेंडा किए हैं कि इस घटना में ज़्यादा से ज़्यादा नीलम यादव के स्वजातीय लोगों को शामिल करो और इस घटने को कमज़ोर कर दो। ये जो इंसाफ मांगने की जो मुहिम है, उस मुहिम को ही कमज़ोर कर दो। तो ये उनकी जो गंदी जो साजिश, जो गंदी पॉलिटिक्स जो चली जा रही है उनके द्वारा, तो फिर उनको भी जवाब तो देना पड़ेगा ना। दोषी आप मानते हैं जीतनराम मांझी को? बिल्कुल दोषी हैं वो तो इस घटने के समझिए कि मास्टरमाइंड में से मास्टरमाइंड है वो। तो क्या तो कहने का मतलब ये है कि जीतनराम मांझी की वजह से है जो नीलम यादव को इंसाफ नहीं मिल रहा है? बिल्कुल इस घटने को जीतनराम मांझी जी दबाना चाह रहे हैं। जीतनराम मांझी जी चाह रहे हैं
कि किसी भी तरीके से करके ये घटना दब जाए और लोग भूल जाए नीलम यादव को। तो ये उनकी सोच है, वो सोच है, वो सत्ता में बैठने वाले लोग हैं, सत्ता का सुख पाने वाले लोग हैं, और हम लोग हमेशा संघर्ष करने वाले लोग। क्या अगला कदम आप उठा रहे हैं? अगला कदम कि अभी आए हैं, हम लोग बात करेंगे और उसके बाद डीएसपी महोदय से मैं जा करके मिलूंगा, क्योंकि डीएसपी महोदय के द्वारा शायद ऐसा सुनने में आया है कि डीएसपी महोदय का कहना है कि संतोष रेणु क्या कर लेगा। तो संतोष रेणु क्या कर लेगा, तो डीएसपी महोदय ये आपने गलत सोच लिया। संतोष रेणु क्या कर लेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन संतोष रेणु की जो आवाज है ना, वो आपको बौखला देगा। संतोष रेणु इतने फास्ट है कि कल अररिया पहुंचकर आरती के घर पहुंचे और तुरंत फास्ट पहुंच गए हैं बागपुर। ये काम करने का मेरा जुनून है, अच्छा, समाज सेवा करने का जुनून है, जबकि हमारे पास कोई क्या है सुरक्षा, मेरे पास कुछ नहीं है न। हमारे पास क्या थाना आती है, हमको सुरक्षा के लिए कोई नहीं आती है। बिना सुरक्षा के आप कभी भी रात में निकल जाते हैं लोगों की सेवा के लिए, और आज आप बागपुर भी इतने रात को आप पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तो डर होता होगा इसके लिए। दादा श्री कृष्ण के भरोसे चलते हैं, जहिया तक रखेंगे धरती पर तहिया तक रहेंगे, वरना इंसाफ की लड़ाई में अगर चलेगा तो चलेगा। अब मने मरने के डरे अपन बहन बेटी के इंसाफ की लड़ाई लड़ना बंद कर दें। बागपुर के नगरवासी आपके साथ हैं? जी बिल्कुल साथ हैं। साथ हैं आप लोग? साथ हैं, साथ संतोष रेणु यादव जी का साथ दे रहे हैं आप? साथ अच्छा, ये दूसरी बार आपके गांव आए हैं इंसाफ के लिए, गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर कि हमारे लिए सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों सपोर्ट को। कर रहे हैं। और ये बताइए कि जीताराम मांझी के बारे में आपका ये क्या कहिएगा? यहाँ के विधायक हैं, यहाँ का विधायक हैं, आज तक कभी नहीं सोचे हम कि वहाँ पे दुखित परिवार है, जाकर उनका थोड़ा हम ऐसे भी जाकर आश्वासन कि उनको थोड़ा लगे कि हाँ यहाँ पे। कुछ दिनों पहले बगल में ही आए थे जीताराम मांझी और भोज उज खा के चले गए थे, और आपके यहाँ नहीं आए थे? वहाँ तो भोज खाने आए थे। अच्छा, वो वहाँ से इतना बड़ा कांड हो गया, उसको वो नजर नहीं आया उनको? लोग कॉल किए, हाँ। 4-5 लोग कॉल किए, हाँ। देखते हैं और भोज खाए वो चले उसके गए। बाद एक बार भी अभी तक नहीं आया है? नहीं, तो कहाँ सोए हुए हैं जीताराम? मेरा नंबर भी लिए थे कुछ लोगों से, अच्छा, कुछ लोगों से नंबर भी लिए थे कि उनका नंबर दे दो मुझे। तो क्या लगता है कि आपके नेता अब तक पहुँचेंगे? नहीं, वो नहीं पहुँचेंगे। नहीं पहुँचेंगे? नहीं पहुँचने का रीज़न है ना उनको कि जितना भी हैं जो बचाने का काम कर रहे हैं, तो उनका मास्टर माइंड जो है, तो उनको अपना खासम खास आदमी है, जो दोषी है उसके मास्टरमाइंड। बिल्कुल। अच्छा, उसी को सपोर्ट कर रहे हैं जीताराम मांझी? जी जी। अच्छा, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप जीताराम मांझी पे? जी हैं। हैं। तो आप क्या कहिएगा? बहुत बड़ा आरोप है जो उनके पिताजी लगा रहे हैं जीताराम मांझी पे, इनके नेता हैं, यहाँ के विधायक हैं, तो आप क्या कहिएगा इस पे? हम यही कहेंगे कि अगर जीताराम मांझी जी पाक साफ हैं, तब तो उनको सामने आना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए ना। और नहीं तो जो स्थिति जो है कि जिस प्रकार से हम पहला बार, आप अपना उम्र में बिहार में ही सुने थे कि लड़की को बलात्कार करके और तेजाब से जला के मार दिया? आप सुने थे? नहीं। आप सुने थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, सुने तो नहीं। आपने कभी देखा था? आप बोलिए, आपने कभी? नहीं, देखे भी तो नहीं है हम। लेकिन आपको देखने को मिल गया, वो भी बागपुर में, सुशासन बाबू की सरकार में हैं, और सुशासन बाबू मजे ले रहे हैं। क्या एंजॉय ले रहे होंगे वो? तो क्या नींद की सरकार है नीतीश कुमार की? क्या नींद आ रही होगी उनको? ये जीताराम मांझी जी जो कि खुद वैसे समाज से आते हैं जो एक शोषित समाज है, जो एक गरीब समाज है, जिस समाज को हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने अथक प्रयास करके और तब जा करके बोलने की ताकत दिया। लगातार आप बहुत जगह है जो जीताराम मांझी को आप टारगेट किए हैं, बहुत सारे मुद्दे पे आपने टारगेट किया है जीताराम मांझी को, तो क्या अभी तक जीताराम मांझी जी के पास ये खबर नहीं गया है? जी, क्या दिखा रहे हैं आप, ये बताना चाहेंगे? क्या दिखा रहे हैं? वीडियो दिखा रहे हैं सर। किस चीज का वीडियो? वो जो लड़का सारे बातों बताया है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि उनके पिताजी हैं जो मोबाइल में वीडियो दिखा रहे हैं। जो लड़का है ये दोषी है?
दोषी है ये? हाँ हाँ बिल्कुल सारे बात बताएगा। अच्छा, सारे बात बताएगा। आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो में आपके डिस्प्ले पे भी मैं दिखाऊंगा ये वीडियो में क्या है, क्या लड़का बोलता है, ये मैं वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी आपको ये मोबाइल में देखने के लिए मिल रहा है हमारे माध्यम से, लेकिन ये वीडियो आपके पास डिस्प्ले ज़रूर होगा। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, इसमें क्या है। एक बार ये ऐसा ना हो जाए कि लोग बोलें कि दूसरा का वीडियो दिखा दिए। लिए वो हमको दबा के रख ले रहा था, जिधर भी जाते हैं घर में तो उधर उधर घुस के कह रहे तू टेंशन ले टेंशन ले, तो जहाँ कुछ बोलेगा तुमको भी मारेंगे। अगर आप बचना चाहते हैं इसको। अच्छा, पर ये लड़का जो बोल रहा है इस वीडियो में, वो प्रशासन इसको धमका रही है? नहीं, प्रशासन नहीं। अच्छा, हाँ सामने किया है, मर्डर किया है, लड़की के साथ बलात्कार भी किया है। हाँ लड़की के साथ बलात्कार भी किया। लड़की को उठाया कैसे हो? वो लड़की के हमको ये नहीं पता कैसे कैसे लाया इसे। क्या कौन कौन था उसमें? उसमें देखो वो जुगेश के नाम से वो फोन कर रहा था बार बार। वो लड़का? हाँ उसी से बात करते करते वही लड़का बुलाया धोखा से, और यही चलती सब। वो लड़की जुगेश को बुलाया धोखा से? हाँ यही चलते हुआ उसका लड़की साथ है। इसीलिए लड़की आई? हाँ। और लड़की के ला करके कहाँ पर जाकर बलात्कार किया? वो पहाड़ी के ऊपर किया। बलात्कार भी किया? हाँ। ये लड़का बलात्कार किया? हाँ। और जान भी मार दिया? हाँ जान भी मार दिया। फौजी से जान मारा था? पत्थर उठा कर तो मारा हमको, यहाँ इधर चलाया था हमको बताया एकदम पूरा इधर से। अब आके अब क्या बोले हम? अब आके नहाया कहाँ? इसमें नहाया। कौन से में नहाया बताओ? ये बाथरूम में। कौन सा बाथरूम में? कहाँ बाथरूम में? किचन वाला नत्ती वाला। कौन सा जगह, कौन सा नया पूरा वीडियो है, आवाज आपने देखा इसका, और पूरा जो वीडियो है मैं आप तक डिस्प्ले करूंगा। आप इस वीडियो को देखिएगा, जो पूरा सच्चाई है वो आप तक खुलकर सामने आएगा। जो लापरवाही कर रहे हैं यहाँ के प्रशासन, उसका भी सच्चाई आपके पास आएगा। और बहुत बड़ी बात यह है कि वीडियो है आपके पास मौजूद है, तब भी जो है प्रशासन चुप्पी साधी हुई है। शायद प्रशासन की भी बेटी बहन की इस तरह से हमेशा होता रहता होगा, वो आदी हो गए हैं ऐसी घटना देखने को। हमें ऐसा ही लग रहा है। उनके घर में जो भी प्रशासन जो सुस्ती दिखा रहे हैं, तो मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है कि आपके भी घर में आपकी बेटी को, आपकी बहन को लोग ऐसे ही पेश आते होंगे उनके साथ में, और आप एंजॉय लेते होंगे। तभी आप चुपचाप हैं, तभी आपको भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि हमें तो तकलीफ हो रही है। कितने कितने दोषी पकड़ा है? शायद 4 लोग। कितने कितने? 4 लोग पकड़ा? 4 लोग। तो और कितने लोग पकड़ाने बाकी हैं इसमें? अभी उसमें 3 है। 3 बाकी हैं? 3 बाकी। तो क्या लगता है वो तीनों पकड़ाएगा या नहीं तो पकड़ाएगा? तीनों आदमी को मैं बोलता हूँ, उनका नंबर देता हूँ कि जांच कीजिए। तो तू सारे गांव, पूरे गांव वाले के लिए आओगे तो हम नंबर जांच करते रहेंगे। अच्छा, ये थाना प्रभारी। कौन बोलते हैं? थाना प्रभारी। थाना प्रभारी ये बात बोलते हैं? तो ये वीडियो देखे हैं थाना प्रभारी? वीडियो थाना प्रभारी का भी है, डीएसपी साहब के सामने दिखाया गया। अच्छा, वीडियो हाँ। दिखाने के बाद बोलते हैं कि ये आप लोगों का काम है। अच्छा। जो कि आप लोग सबको पकड़ लाते हैं। आप लोग वीडियो देते हैं। अच्छा, से आप लोगों का काम है। हाँ। और जो भी मुजरिम है उन लोग को तो हम लोग पकड़ के दिया। आज तक तो प्रशासन किसी को पकड़ा ही नहीं। तो क्या लगता है कि प्रशासन ने इतना ढिलाई दी हुई है, तो लगता है इसमें किसी न किसी कोई नेता का हाथ है इसमें बचाने में? हमारे मांझी जी हैं। मांझी जी पे आरोप लगा रहे हैं आप? जितना मांझी जी हैं, उनका बेटा संतोष मांझी है। बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं जीताराम मांझी पे और संतोष मांझी पे, जो बहुत ही बड़ा घटना घट चुका है। और इसका जो आरोप है वो डायरेक्ट जो है उनके पिताजी जीताराम मांझी और संतोष मांझी पे लगा रहे हैं। और साथ में जो है वीडियो का प्रूफ भी रखे हुए हैं। ये वीडियो मैं आप तक दिखाऊंगा, डिस्प्ले करूंगा। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और क्या कहना चाहेंगे आप जनता को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस जिस प्रकार से आप जागे हुए हैं, चूँकि आज मुझे 11 बजे ही यहाँ पहुँचना था, लेकिन इस प्रकार से जनता जागी हुई हैं। उनको पता चला, मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया था कि मैं आ रहा हूँ। तो पटना से आते आते आप समझ जाइए कि यहाँ पे रात्रि का 12 बज गया। तो अब जगह जगह पे लोग इस चीज़ को जानना चाह रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेरे प्रशंसक हैं, चाहने वाले हैं। कुछ बुजुर्ग लोग भी रोड पे आए हुए थे, वो आशीर्वाद देने के लिए आए हुए थे कि बेटा आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं चलिए, मेरी आशीर्वाद आपके साथ है। तो एक जगह तो ऐसा हुआ कि दूध लाए थे। अच्छा। कि आप श्री कृष्ण के रास्ते पे चल रहे हैं और श्री कृष्ण के समाज की आप रक्षा कर रहे हैं, आपके लिए दूध ला के दिए। तो दूध ला करके दिए। और एक बुजुर्ग थे, करीब करीब उनका 90 साल उनका एज होगा, उम्र होगा।
बोले कि बेटा आप दूध पीजिए मेरे हाथ से। अच्छा, तो इस तरह से लोगों की उम्मीदें बंध रही है। तो क्या लगता है कि सभी जगह संतोष रेणु यादव पहुंच रहे हैं? कभी अरेरिया जा रहे हैं, तो कभी औरंगाबाद जा रहे हैं, तो कभी आप बागपुर पहुंच रहे हैं, गया पहुंच रहे हैं। लगातार जो है आपका सफ़र चलते रह रहा है। पर डे जो है कहीं ना कहीं कोई घटना घटता है, वहाँ आप मौजूद रहते हैं। तो क्या लगता है कि संतोष रेणु यादव जो है अब राजनीति की तरफ अपना रुख मोड़ दिए हैं? समाज सेवा की तरफ अब जा रहे हैं? नहीं, जा नहीं रहे, हम तो 7-8 साल से चल रहे हैं अच्छा। इस रास्ते पे। लेकिन अब ये कहिए कि अब थोड़ा सा लोग जान गए हैं, लोग का उम्मीद बढ़ गया है। तो जैसे जैसे मुझे फ़ोन आता है, जैसे जैसे जानकारी मिलती है, वैसे वैसे मैं वहाँ पहुँचता हूँ। तो अब इस घटने में हमको इस बात की खुशी है कि समाज जागे हैं, जनता जागी है। और जितने भी जो अफसर लोग, मैं आप सबसे कहता हूँ कि मैं बहुत सम्मान करता हूँ संविधान का, न्यायपालिका का, कानून का बहुत भरोसा है मेरे जहन में इन सब ऊपर। लेकिन अगर आप वर्दी पहन करके और वर्दी की आड़ में अगर आप सियार और भेड़िए की तरह बिहेव करेंगे तो समझिए कि हम भी कलाकार हैं महोदय, बहुत सम्मान करते हैं हर तरीके से। और भी कलाकार हैं, भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार हैं, खेसारी लाल हैं, टुनटुन यादव हैं, पवन सिंह हैं, बहुत सारे स्टार हैं लगभग। तो वो अभी तो कोई देखा नहीं जाता है कि भोजपुरी के एक सुपरस्टार होकर कोई समाज सेवा कर रहा है। पहले व्यक्ति आप होंगे भोजपुरी के एक सुपरस्टार की समाज सेवा करने के लिए निकल गए हैं। देखिए, लोग सुपरस्टार हैं और हम नहीं हैं। अच्छा। और हम बनना भी नहीं चाहते हैं। अच्छा। तो हम बस बहन का भाई बनना चाहते हैं, माताओं, चाचा, चाची, इन लोगों का बेटा बनना चाहते हैं, जो युवा साथी हैं उनका दोस्त बनना चाहते हैं। बस मेरी तो और भी भोजपुरी का स्टार क्यों नहीं आते हैं लोगों की मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए? सबकी अपनी अपनी सोच है। अब सब लोग लालू प्रसाद यादव काहे नहीं बन जाते हैं? सब लोग लालू प्रसाद यादव भी तो बन सकते थे ना, सब लोग तेजस्वी यादव भी बन सकते थे। लेकिन बिहार के लालू तो एक ही हैं, और बिहार जो पूरे है की वजह से जाना जाता है। दुनिया के लालू एक एक हैं। ये दुनिया में एक एक लालू हैं और उनका जगह कोई ले ही नहीं सकता, कोई नहीं ले सकता उनका जगह। हाँ, उनके नक्शे कदम पे तेजस्वी भैया चल रहे हैं और वो भी बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं आप भी उनके नक्शे कदम पे चलते हैं? हम तो उनका बाल बच्चा हैं, तो काहे नहीं चलेगा? उनका बनाया हुआ रास्ता तो है, तो अच्छा रास्ता है, चल रहा है। दुनिया चल रही है। क्या लगता है कि नेता लोग के तरफ से, पॉलिटिशियन के तरफ से आपको ऑफर मिलेगा कि आप राजनीति में आइए, तो क्या लगता है कि संतोष रेणु जाएंगे? अभी उस मुद्दे पे बात करने का समय नहीं है। हाँ, वो अलग चीज़ है। अभी बस जो भी लोग जो वर्दी की आड़ में भेड़िया बन करके जो दीमक की तरह हमारी बहन बेटियों और भाइयों के भविष्य को, उनके उम्मीद को खा रहे हैं, और जो उजला उजला कुर्ता पैजामा पहन के नेताजी बनते हैं और वोट के समय में मीठा मीठा बात करते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा अबरी बार जो चूंकि हम पूरा लगभग भारत का भ्रमण कर रहे हैं, पूरे भारत का हम भ्रमण कर रहे हैं। सब नेताओं का मैंने लिस्ट लिखा है। अच्छा। हाँ, क्या होगा उस लिस्ट का? हम बता रहे हैं वही कि अगर चुनाव में अगर छठी रात के दूध की याद नहीं दिला दिए नेताजी, तो फिर हमारो नाम पर फिर कुछ पाल ही लीजिएगा, समझे ना? जितना आप लोग जनता को तड़पा रहे हैं वो आपको सामने से बस खाली चुनाव आवे दीजिए चुनाव। कैसे होता है नेतागिरी, या कैसे नेता बनने के बाद में बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने वालों के साथ रिलेशन रखा जाता है, कैसे समाज के गरीब गुरबों को तड़पाया जाता है, हम बताएंगे। नेता को नेतागिरी आप याद दिला देंगे, है ना? बिल्कुल। अच्छा। बढ़िया से याद दिला देंगे। अच्छा, तो अभी क्या आप कदम उठा रहे हैं? अगला कदम क्या उठा रहे हैं कि किस कदम पे आगे बढ़ेंगे नीलम यादव के लिए आप? वही डीएसपी महोदय थोड़ा सा उनको वहम हो गया है। वो बोल रहे थे कि संतोष रेणु क्या कर लेगा। आप मिल रहे हैं डीएसपी साहब से? तो वही तो हम तो देखना चाहते हैं, ऐसे परम देशभक्त डीएसपी को हम देखना चाहते हैं। आपको कह रहे हैं डीएसपी साहब कि क्या कर लेगा संतोष रेणु यादव? तो संतोष रेणु यादव वही कर लेगा जो आप सोचे भी नहीं होंगे। संतोष रेणु यादव, आपको लग रहा होगा कि ये वो आदमी का नाम है संतोष रेणु यादव,
तो संतोष रेणु यादव एगो आदमी के नाम नहीं है। संतोष रेणु यादव अब हर दिल में बसने लगा है, और कितना वो कहिएगा क्या कर लेगा। आपकी घर की माताएं बहनें भी संतोष रेणु यादव पे भरोसा करना शुरू कर दी है। आपके बेटा और बेटी जितना आपसे भरोसे की उम्मीद नहीं करती है, उससे ज़्यादा हमसे उम्मीद की भरोसा करती है कि संतोष रेणु समाज में है तो हमारे साथ कुछ शोषण होगा तो वो झेल लेगा, वो लड़ जाएगा। आप पहले अपने घर के बारे में सोचिए। और रही बात कि वर्दी की आड़ में बैठ करके अगर आप भेड़िया बनने की कोशिश करेंगे तो उस भेड़िए को बेनकाब करना भी संतोष रेणु यादव बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो बस आप सही तरीके से मामले को जांच कीजिए, जो आपकी ड्यूटी है आप अपनी ड्यूटी का निर्वहन कीजिए। और रही बात जो आप बोलते हैं अखिलेश यादव को कि जे तुम पकड़ के दोगे, तो ये आपको शर्म नहीं आता है? अगर आप अपनी ड्यूटी करते तो एक बाप, एक अबला बाप जिसकी 15 वर्षीय बच्ची को गैंग रेप करके दरिंदे लोग जला करके मार देते हैं तेजाब से, वो बाप पकड़ पकड़ कर मुजरिम का लिस्ट दे रहा है कि फलाना मुजरिम है, उसको उठाने में क्या पड़ रहा है? आपको भार पड़ रहा है? हैं? उसको उठाने में भार पड़ रहा है? जा करके उसको टांगिए, जिसको ये बोल रहे हैं उसको टांगिए, जा करके बता रहे हैं, सब कुछ तो बता रहे हैं, उसको वीडियो दिखा रहे हैं। उसको लीजिए रिमांड पे, और रिमांड पे लेकर के स्पिरिट ट्रायल चलाइए। और सरकार से मेरी मांग है कि इस घटने को पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज महोदय के पैनल में इस घटने की जांच हो, इस घटने की देखरेख हो, और स्पिरिट ट्रायल चला करके जो भी दोषी है उस दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस तरह की घटना समाज में दोबारा ना हो। इस घटने की लीपापोती करने की कोशिश नहीं की जाए। अगर लीपापोती करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से निर्भया कांड में पूरा देश जल गया था ना, पूरा देश के हर तरफ से मशाल जलने लगा था, आप इस घटने की लीपापोती करने की जो कोशिश कर रहे हैं ना महोदय, इस घटने को आप इतना कमज़ोर समझ रहे हैं, तो ये घटना कमज़ोर नहीं है। हम लोग अभी धैर्य भी देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग संविधान, न्यायपालिका, कानून पे भरोसा करने वाले लोग हैं। हम लोग अभी धैर्य भी दिखा रहे हैं। जिस दिन धैर्य का बांध टूटेगा ना, उस सैलाब में महोदय आपकी ये अहंकार डूब जाएगी, आपका काला साम्राज्य डूब जाएगा। और बस यही मैं कह रहा हूँ, इस घटने की सही तरीके से जांच कीजिए, और इस घटने को जातीय रूप दे करके कमज़ोर करने की कोशिश मत कीजिए। आप इधर आइए। और आपका नाम अखिलेश यादव हुआ? जी सर, अखिलेश आप नीलम के पिताजी हुए? पिताजी। तो आपकी छोटी बेटी थी नीलम यादव? नहीं, सबसे बड़ी बेटी सबसे बड़ी बेटी। तो आप ये बताइए कि आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, सरकार को क्या बोलना चाहते हैं आप? हमें सर कहने का मतलब कुछ नहीं, हमारे न्याय मिलना चाहिए बस। न्याय मिलना चाहिए। दोषित है उनका कड़ी से कड़ी सजा। और अभी तक जो है उसको सजा नहीं मिला है और कुछ लोग पकड़ाया नहीं है, तो अभी आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? हमें मांग है जो सरकार अभी तक सोई हुई है, अभी तक नज़र नहीं पड़ा है, इस जो इतना बड़ा कांड हो गया उस पर बड़े बड़े नेता मंत्री सोए हुए हैं अभी तक, उनको आप जगाने का काम कीजिए। बोलिए अभी हमारे कैमरे के माध्यम से उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हमें कहने का मतलब था कि बार बार उनको कह रहे हैं कि 3 लोग और हैं, उनको सब कुछ हम प्रूफ दे रहे हैं न, हम सबको देखते रहे हैं, पूरा गांव के देखते रहे हैं। हम नंबर देते हैं तो बोलते हैं कि पूरा गांव का हम नंबर जांचते रहे हैं। कौन बोलते हैं? ये थाना प्रभारी। थाना प्रभारी। थाना कौन थाना है? मैगरा थाना। मैगरा थाना, बागपुर। जी। अच्छा, उसके बाद क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि सबको हम देखते रहे हैं, हम पूरा बागपुर के देखते रहे हैं। हम बोले कि सर ये चीज़ आपने, पहला मुद्दा तो मैंने जो भी मुजरिम को दिया हमने दिया, आप तो किसी को नहीं पकड़े। आप तो बहुत बड़ा धन्यवाद भी पीछे से ले लिए कि हमने इतना पहले हम छानबीन करवा दिए, हम 4 को भेज दिए। लेकिन जो हम 3 व्यक्ति के बार बार बोल रहे हैं कि 3 उसमें है और है उसमें प्रूफ आप रखे हुए हैं? प्रूफ है, नंबर वगैरह सारे हैं, सब कुछ है और वो है उसमें। अच्छा। जो कि 2 लड़के कुछ दिन पहले फरार थे, वो आ गए। एक लड़का अभी तक फरार है, वो आया नहीं, फिर भी उनका असर नहीं है। तो कैसा आपको मतलब क्या लगता है कि एक थाना प्रभारी होकर इस तरह का घटिया बात बोल रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए? ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए।
हमारे देश के किसी भी थाना प्रभारी को ये बात नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बहुत बोल तो खराब बात बोल चुके तो हैं। बोल तो रहे हैं ना, अच्छा, जो कि उन पे हम विश्वास रखते थे, विश्वास आप करते थे। करते थे। क्या नाम है उनका थाना प्रभारी का? उनका अथी नाम है क्या नाम है थाना प्रभारी का नाम पता है? एक मिनट, बड़ा वो आप लोगों को पता है? हाँ क्या नाम है? हाँ, विश्वजीत नाम। विश्वजीत नाम है जी। वो चले गए यहाँ से। तो आप कौन है थाना प्रभारी? अब नया है। अब नया थाना प्रभारी आए हैं। उस साल। जब इस समय जो कांड हुआ था उस समय वही थे, वही थे। विश्वजीत थे। तो विश्वजीत थाना प्रभारी थे बागपुर के, कौन सा थाना पड़ता है? मैगरा थाना के थाना प्रभारी थे। उस तरह के थाना प्रभारी को एकदम निलंबित कर देना चाहिए। जिस तरह का शब्द का प्रयोग वो किए हैं, वो शब्द का प्रयोग कोई भी प्रशासन का जो अधिकारी है वो नहीं कर सकता है, और ना कोई बड़ा आला अधिकारी कर सकता है। इसके साथ तो डीएसपी महोदय को भी हटा देना चाहिए यहाँ से। डीएसपी साहब पे भी संतोष रेणुकर है कि एक्शन लेना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। साथ ही साथ चूंकि जिस प्रकार से इस घटने में राजनीति हो रही है, अपराधियों को साथ दिया जा रहा है, बचाने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे डर है इस बात का कि कभी भी इनके साथ और इनके परिवार वालों के साथ में कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, खतरा है, इसका भी मुझे डर है। तो मैं अभी यहाँ गया जिले के जो पुलिस पदाधिकारी महोदय हैं, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उनसे मेरी एसपी महोदय से मेरी आग्रह है कि अति शीघ्र अति विलंब अखिलेश यादव जी के लिए सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की जाए, इनकी हाउस गार्ड की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से इस घटने में नेताओं का अपराधियों को ताकत दिया जा रहा है, नेताओं के द्वारा कभी भी अनहोनी घटना घट सकती है। और उसके बाद फिर से डीएसपी महोदय यही कहेंगे कि घट गया घटना, अब क्या करें, जांच कर रहे हैं। तो पहली मेरी मांग है कि इनको पहले सुरक्षा प्रदान किया जाए, इनके लिए पुलिस बल दिया जाए इनके घर पे और इनके निजी तौर पे भी। तो डीएसपी साहब आप इस वीडियो को देख रहे हैं या एसपी साहब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले अखिलेश यादव के घर पर सुरक्षा मुहैया होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए, ताकि इनको भी किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। क्योंकि जब संतोष रेणु यादव बता रहे हैं कि इनको भी जान का खतरा है, डर है, और डर हमेशा बना हुआ रहता है, क्योंकि जो एरिया है वो जंगल का एरिया पड़ता है, पहाड़ी इलाका है, कभी भी अनहोनी घटना घट सकता है। इसके लिए प्रशासन जो सोई हुई है उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इनके लिए सुरक्षा मुहैया करवाया जाए, सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए। और इसीलिए हमारे वीडियो को आप देखते रहिए और सबसे ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। मैं सैमराज सुमित, नमस्कार।